नमस्कार दोस्तों, डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है भारत का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर है। पर दोस्तों, अब भारत समेत 5 देश चाहते हैं कि बोइंग C-17 प्रोडक्शन लाइन को दोबारा शुरू करे। जी हां दोस्तों, सैन्य परिवहन का प्रिय घोड़ा C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड को दूसरा जीवन मिल सकता है। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में बोइंग के उपाध्यक्ष टोरबोर्न सोजोग्रेन ने उत्पादन फिर से शुरू होने पर अधिक C-17 खरीदने में मौजूदा ऑपरेटरों की नई दिलचस्पी का खुलासा किया है। दोस्तों, 2013 में ऑर्डर की कमी का सामना करते हुए बोइंग ने C-17 का उत्पादन बंद करने का कठिन निर्णय लिया। इस खबर से दुनिया भर की कई वायुसेनाओं को निराशा हुई, जिसमें भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स भी शामिल है, जो अमेरिकी वायुसेना के बाद दूसरा सबसे C-17 ग्लोबमास्टर का ऑपरेटर है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने पहले सौदे में 10 प्राप्त करने के बाद 3 अतिरिक्त C-17 की खरीद के लिए मंजूरी प्राप्त की थी। हालांकि इस प्रक्रिया में देरी के कारण अंततः वे केवल एक और यूनिट खरीदने में सफल रहे, लेकिन यह आखिरी यूनिट ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात से कड़ी कंपटीशन के बाद हासिल की गई। दोस्तों, हमारी नौकरशाही की वजह से हमारे को इस समस्या का सामना करना पड़ा और हमारा का ऑर्डर देने की देरी की वजह से हमारे को आखिर में केवल एक ही C-17 ग्लोबमास्टर प्राप्त हुआ। दोस्तों, बोइंग के उपाध्यक्ष टोरबोर्न सोजोग्रेन ने भारत, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मौजूदा ऑपरेटरों की रुचि को स्वीकार किया है। हालांकि उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और औचित्य की आवश्यकता होती है। रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि सऊदी अरब जैसे संभावित नए ग्राहक सहित इन देशों से 40 से 50 यूनिट का संयुक्त ऑर्डर इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के रूसी आपूर्ति वाले IL-76 के पुराने बेड़े को रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, जिससे वे अतिरिक्त C-17 के लिए संभावित ग्राहक बन गए हैं। अंतिम यूनिट को सुरक्षित करने के लिए उनके पहले के संघर्ष मंच के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। हालांकि भारत की खरीद प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिसके लिए बोइंग के निर्णय को प्रभावित करने के लिए अन्य देशों से स्पष्ट दीर्घकालीन प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। दोस्तों, किसी उत्पादन लाइन को फिर से खोलने में महत्वपूर्ण निवेश और तार्किक विचार शामिल होते हैं। हालांकि कई देशों की संभावित मांग विमान की सिद्ध क्षमताओं और वर्सेटाइल प्रतिभा के साथ मिलकर इसे बोइंग के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार प्रस्ताव बनाती हैं। दोस्तों, जबकि C-17 उत्पादन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, मौजूदा ऑपरेटर की नई दिलचस्पी और कई देशों से संयुक्त ऑर्डर की संभावना आशा की किरण जगाती है। यदि बोइंग आगे बढ़ने का फैसला करता है तो यह सैन्य परिवहन विमान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित कर सकता है और दुनिया भर में वायुसेनाओं को बहुत जरूरी बढ़ावा दे सकता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड लगभग 20 हाथियों को एक साथ ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह इतना भारी भरकम और कैपेबल मालवाहक विमान है जो 20 हाथियों को ले जा सकता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने सैनिक और बड़े कार्गो को एयरलिफ्ट करने, मानवीय आपूर्ति और जीवन रक्षक एरोमेडिकल मिशनों को पहुंचाने के लिए बोइंग निर्मित C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड को बल में शामिल किया। दोस्तों, C-17 ग्लोबमास्टर अमेरिकी स्थित बोइंग डिफेंस द्वारा बनाया गया एक कार्गो विमान है और यह दुनिया में कहीं भी कठोर इलाके में छोटे हवाई क्षेत्रों में बड़े उपकरण, आपूर्ति और सैनिकों को सीधे ले जा सकता है। इस विमान को एक मजबूत लंबी दूरी के विमान के रूप में जाना जाता है, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में भारी बड़े आकार के पेलोड को पहुंचाते हैं। दोस्तों, C-17 ग्लोबमास्टर की पेलोड क्षमता 1,64,900 पाउंड है, मतलब 74,797 किलोग्राम तक है, और यह 1,10,000 पाउंड मतलब 49,895 किलोग्राम की अनुक्रमिक लोड ड्रॉप के साथ यह 60,000 पाउंड मतलब 27,216 किलोग्राम पेलोड गिरा सकता है। मतलब दोस्तों, यह हवा में पेलोड 27,216 किलोग्राम तो गिरा सकता है और यह 77 टन के लगभग पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों, C-17 ग्लोबमास्टर 7,740 फुट या 2,359.15 मीटर हवाई क्षेत्र में उड़ान भर सकता है और दिन या रात में 3,000 फीट या 914 मीटर या उससे कम या छोटे कच्चे या पक्के हवाई क्षेत्र पर उतर सकता है। यह बिना किसी पेलोड के 6,230 समुद्री मील तक उड़ान भर सकता है और उड़ान के दौरान ईंधन भर सकता है। दोस्तों, अमेरिकी सेना के मुख्य युद्धक टैंक M1A सहित 2 अगल बगल पंक्तियों में अमेरिकी सेना के पहिए वाले वाहनों का माल ले जा सकता है। मतलब दोस्तों, यह आर्मर्ड पर्सनल कैरियर ले जा सकता है। बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 169.8 फीट मतलब 51.74 मीटर चौड़ा है। इसकी कुल लंबाई 174 फीट मतलब 53.4 मीटर है। ऊंचाई 55.1 फीट मतलब 16.79 मीटर है और धड़ का
व्यास 22.5 फीट मतलब 6.86 मीटर है। दोस्तों बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 4 प्रैट एंड विटनी PW2040 सैन्य पदनाम F117 PW100 टर्बाइन इंजन द्वारा संचालित हैं, जिनमें से प्रत्येक में 40,440 पाउंड का थ्रस्ट है। मतलब प्रत्येक इंजन 40,440 पाउंड का थ्रस्ट देता है और इसमें 4 इंजन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में कई बोइंग निर्मित C-17 ग्लोबमास्टर विमान शामिल किए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले स्थानों पर सेवा देने के लिए रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। इनमें से कई ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल लेह एयरबेस पर सेना की आवाजाही के लिए किया जाता है। दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर के साथ भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान भी मौजूद थे। दोस्तों वर्तमान में 275 C-17 दुनिया भर में संचालित होते हैं और संयुक्त राज्य वायुसेना इसका सबसे बड़ा ग्राहक है, जिसके 12 बेस में 223 विमान हैं। बाहर यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और 12 देशों की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता सभी C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड का संचालन करते हैं। दोस्तों भारत इसका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्राहक है, अमेरिका के अलावा। दोस्तों वास्तव में C-17 ग्लोबमास्टर भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों इसकी ऑपरेशनल दर रशियन ट्रांसपोर्ट विमान से कहीं अधिक होती है। मतलब दोस्तों लगभग 92% ऑपरेशनल उपलब्धता दर C-17 ग्लोबमास्टर की है और लगभग 10 से 15% ही ये मेंटेनेंस और रख रखाव पर रहता है। दोस्तों C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड एक हाई विंग 4 इंजन टिल टेल्ड सैन्य परिवहन विमान है, जो रणनीतिक एयरलिफ्ट और सेना के संचालन में गेम चेंजर रहा है। भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित इस दुर्जय विमान ने भारत को अपनी रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। यहाँ हम भारतीय वायुसेना को और उसके मिशनों पर C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड की विशेषताएं, क्षमताओं और प्रभाव का बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड की परिचित विमान है, जिसकी पहली उड़ान 20 साल पहले हुई थी। तब ये दुनिया भर के सैन्य बलों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गया है। संयुक्त राज्य वायुसेना ने सबसे पहले जनवरी 1995 में अपने C-17 को ऑपरेशनल में लाने की घोषणा की थी और तब से अकेले US को 200 से अधिक विमान सौंपे गए। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देशों ने भी इस वर्सेटाइल विमान का अधिग्रहण किया। दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने बेड़े को आधुनिक बनाने और अपनी रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकताओं को पहचाना। 2011 में भारत ने इनसे 10 भारी भरकम सैन्य परिवहन विमान का अधिग्रहण करने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड के निर्माता बोइंग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। $4.1 बिलियन का यह सौदा पूर्ण स्पेक्ट्रम रणनीतिक क्षमता में बदलने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। दोस्तों भारतीय वायुसेना में C-17 का शामिल होना एक गेम चेंजर रहा। इन विमानों ने जिन्होंने धीरे धीरे पुराने IL-76 बेड़े की जगह ले ली। इनकी अधिकतम पेलोड क्षमता 77 टन है, जो IL-76 45 से 47 टन की क्षमता से काफी अधिक है। दोस्तों C-17 की बढ़ी हुई ईंधन क्षमता, एडवांस एवियोनिक्स और अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था इसे भारतीय वायुसेना के लिए दुर्जय संपत्ति बनाती है। दोस्तों C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड कई भारतीय गतिविधियों में आवश्यक रहा है, जो दर्शाता है कि यह कितना शक्तिशाली, लचीला और कठोर परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। एक उल्लेखनीय उदाहरण 2020 में चीन के साथ बड़े तनाव के जवाब में पूर्वी लद्दाख के आगे के क्षेत्रों में सैनिकों, टैंकों, लड़ाकू वाहनों और वायु रक्षा हथियारों को तेजी से तैनात करने में इसकी भागीदारी है। C-17 ने भारतीय वायुसेना को कर्मियों को तेजी से परिवहन करने में सक्षम बनाया है और क्षेत्र में उपकरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करा है। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव के दौरान C-17 ने कई सैनिकों और उपकरणों को तैनात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन विमानों ने कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में काम करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लद्दाख में लोगों को बख्तरबंद कर्मियों के वाहक और यहां तक कि टैंकों को भी ले जाया गया। दोस्तों C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड 77 टन की प्रभावशाली पेलोड क्षमता का दावा करता है, जो इसे बड़े लड़ाकू उपकरणों, सैनिकों और मानवीय सहायता को दूर दराज के स्थानों में छोटे हवाई क्षेत्रों तक सीधे पहुंचाने की अनुमति देता है। यह हवा में ईंधन भरने के लिए बिना रुके लगभग 2400 समुद्री मील तक उड़ान भर सकता है। इसकी शुरुआती क्रूज ऊंचाई 28,000 फीट है, जो 3,500 फीट से भी छोटे रनवे पर उड़ान भरने और उतरने की इसकी क्षमता चुनौतीपूर्ण इलाकों में इसकी वर्सेटाइल प्रतिभा को बढ़ा देती है। दोस्तों C-17 सुरक्षित और कुशल है, क्योंकि इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और उड़ान कंट्रोल सिस्टम है। कॉकपिट में 2 पूर्णकालिक ऑल फंक्शन हेड अप डिस्प्ले HUD और 4 मल्टी फंक्शन सक्रिय मैट्रिक्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले AMLCD है। इसकी चौगुनी निरर्थक इलेक्ट्रॉनिक्स
उड़ान कंट्रोल सिस्टम EFCS हैं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए यांत्रिक रूप से सक्रिय बैकअप सिस्टम के साथ सटीक कंट्रोल और गतिशीलता प्रदान करती हैं। C-17 में एडवांस संचार और नेविगेशन सिस्टम है जो इसकी ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाती हैं। विमान के एवियोनिक्स सूट में अत्याधुनिक रडार सिस्टम, GPS नेविगेशन और सुरक्षित संचार चैनल शामिल हैं जो विभिन्न मिशन परिदृश्यों मतलब लैंडस्केप में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा C-17 के डिजाइन में अतिरिक्त और 2 सहिष्णु विशेषताएं शामिल हैं जो सैन्य और मानवीय अभियानों में इसकी उच्च सुरक्षा और निर्भरता में योगदान करती हैं। C-17 के एवियोनिक्स और उड़ान कंट्रोल सिस्टम में आधुनिक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना एक अत्याधुनिक और कुशल परिवहन विमान बनाए रखने की इसकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। दोस्तों, C-17 के कार्गो हैंडलिंग सिस्टम को कार्गो के कुशल और तेजी से लोडिंग और अनलोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें साइड वॉल सीटों पर 54 यात्री बैठ सकते हैं और इसमें 18 पैलेट पोजीशन है जिनमें से 4 रैंप पर हैं। विमान के कार्गो हैंडलिंग सिस्टम को केवल एक लोड मास्टर की आवश्यकता होती है जो विशेष उपकरणों के बिना तत्काल ऑफलोडिंग को सक्षम बनाता है। यह क्षमता मानवीय सहायता मिशनों और सैन्य अभियानों में त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम की अनुमति देता है। दोस्तों, C-17 की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक छोटे रनवे पर उड़ान भरने और उतरने की क्षमता। यह 7000 फुट ऊंचे हवाई क्षेत्र में उड़ान भर सकता है और 3000 फीट या उससे कम ऊंचाई वाले छोटे सख्त हवाई क्षेत्र पर उतर सकता है। यह क्षमता इसे सीमित बुनियादी ढांचे वाले दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए आदर्श बनाती है, जिससे सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों पर भी कर्मियों और उपकरणों की कुशल डिलीवरी की अनुमति मिलती है। दोस्तों, C-17 ग्लोबमास्टर 3 का वर्सेटाइल डिजाइन इसे छोटे रनवे से संचालित करने में सक्षम बनाता है और तेजी से और रणनीतिक एयरलिफ्ट मिशन की सुविधा प्रदान करता है। अपने बड़े कार्गो बे और प्रभावशाली पेलोड क्षमता के साथ C-17 वाहनों, हेलीकॉप्टर और पर्याप्त आपूर्ति सहित सैन्य उपकरणों की एक विस्तृत सीरीज का परिवहन कर सकता है। यह इसे सैन्य अभियानों, मानवीय प्रयासों, आपदा प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है क्योंकि यह विविध और मांग वाले वातावरण में बलों को जल्दी से तैनात और बनाए रख सकता है। C-17 की अनुकूलशीलता और विश्वसनीयता वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न परिदृश्यों में आवश्यक सैन्य सहायता प्रदान करने में इसके महत्व को रेखांकित करती है। दोस्तों, C-17 ग्लोबमास्टर 3 में उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता भी है जो इसे अपनी सीमा और सहन शक्ति बढ़ाने में सक्षम बनाती है। यह सुविधा ईंधन भरने के लिए उतरने की आवश्यकता के बिना विस्तारित मिशनों की अनुमति देती है, जिससे विमान की ऑपरेशनल लचीलेपन और प्रतिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। हवा में ईंधन भरने से C-17 अधिक दूरी तय कर सकता है और लंबे समय तक कार्यात्मक रह सकता है, जिससे यह लंबी दूरी के मिशनों में एक मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना 10 C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमानों के बेड़े का संचालन करता था जो इसे बोइंग के लिए सबसे बड़ा विदेशी ग्राहक बनाती है। यह विमान दिल्ली के पास वायुसेना स्टेशन हिंडन पर स्थित है, लेकिन सुदूर और कठोर उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। अपने प्रभावशाली प्रदर्शन और क्षमताओं के साथ C-17 बेड़े ने भारतीय वायुसेना की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को काफी बढ़ाया है। C-17 की प्रभावशीलता और प्रदर्शन को पहचानते हुए भारतीय वायुसेना ने अतिरिक्त विमान प्राप्त करने में रुचि व्यक्त की। 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने बोइंग से 3 और C-17 खरीदने का प्रस्ताव रखा। हालांकि चूंकि C-17 का निर्माण बंद हो गया, इसलिए अन्य विमान प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। फिर भी C-17 का मौजूदा बेड़ा विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हुए विशिष्टता के साथ भारतीय वायुसेना की सेवा करना जारी रखता है। दोस्तों, हमारी नौकरशाही और ढीले रवैये की वजह से हमने 3 विमानों के ऑर्डर दिए। उससे पहले हमने 6 विमानों के ऑर्डर दिए थे, पर अधिक कीमत के कारण इस ऑर्डर को घटाकर 3 विमान कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमारे को विमानों की आवश्यकता थी, पर उधर दोस्तों उत्पादन लाइन तब तक बंद हो चुकी थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमारे को केवल 1 विमान मिला और तब जाके हमारी वायुसेना में अब 11 C-17 ग्लोबमास्टर विमान है। दोस्तों, C-17 विमान, जिसे C-17 ग्लोबमास्टर 3 के नाम से जाना जाता है, एक वर्सेटाइल मालवाहक विमान जिसका उपयोग सैनिकों और विभिन्न प्रकार के कार्गो की रणनीतिक डिलीवरी के लिए किया जाता है। यह एयर ड्रॉप मिशन, एरोमेडिकल निकासी और स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट भी कर सकता है। यह इसकी डेफिनेशन है, मतलब परिभाषा है। दोस्तों, C-17 ग्लोबमास्टर 3 तेजी से रणनीतिक सैन्य वितरण, एयर ड्रॉप मिशन, एरोमेडिकल निकासी और स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट में सक्षम है। यह छोटे रनवे पर काम कर सकता है। इसकी पेलोड क्षमता बड़ी है। विमान विश्वसनीय, रखरखाव योग्य और विभिन्न प्रकार के कार्गो को समायोजित कर सकता है। दोस्तों, C-17 विमान की मारक क्षमता लगभग 2400 समुद्र
समुद्री मील हैं जो इसे मिशन के दौरान महत्वपूर्ण दूरी तय करने की अनुमति देती है। C-17 विमान के अंतिम बेड़े में 223 यूनिट शामिल हैं। एयर मोबिलिटी कमांड और प्रशांत वायुसेना इन विमानों का संचालन करती है। पहला C-17 विमान 1993 में वितरित किया गया था। भारतीय वायुसेना विभिन्न सैन्य परिवहन कार्यों के लिए C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड का संचालन करती है। C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड अपनी लंबी लंबाई, बड़ी पेलोड क्षमता, छोटे रनवे में संचालित करने की क्षमता और अप्रत्याशित परिस्थिति में भारी बड़े पेलोड से निपटने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह एक मजबूत लंबी दूरी का विमान है जिसका उपयोग विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए किया जाता है। C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड ने निस्संदेह भारतीय वायुसेना की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को बदल दिया है और अपनी प्रभावशाली पेलोड क्षमता, रेंज और कम टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताओं के साथ यह वर्सेटाइल विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक शक्ति गुणक बन गया है। त्वरित तैनाती, मानवीय सहायता मिशन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में संचालन में इसकी भूमिका ने भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। चूंकि भारतीय वायुसेना C-17 की शक्ति और वर्सेटाइल प्रतिभा का लाभ उठाना जारी रखे हुए हैं, यह आत्मविश्वास और क्षमता के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, भारत को और भी C-17 ग्लोबमास्टर की आवश्यकता है जो अपने पुराने विमानों को बदल सके। दोस्तों, विश्वसनीयता और रखरखाव C-17 सिस्टम के दो उत्कृष्ट लाभ हैं। वर्तमान ऑपरेशनल आवश्यकताएं विश्वसनीयता और रखरखाव की मांग करती हैं। इन आवश्यकताओं में विमान मिशन पूरा होने की सफलता संभावना दर 92% है। प्रति उड़ान घंटे केवल 20 विमान रखरखाव मानव घंटे और पूर्ण और आंशिक मिशन उपलब्धता दर क्रमशः 74.7 और 82.5% शामिल है। बोइंग वारंटी इन आंकड़ों को पूरा करने का आश्वासन करती है। मतलब दोस्तों, यह रशियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तुलना में इनकी ऑपरेशनल दर बहुत अधिक रहती है बाकी ट्रांसपोर्ट विमान की तुलना में। दोस्तों, एरोमेडिकल निकासी मिशन के लिए 2 फ्लाइट नर्स और 3 मेडिकल टेक्नीशियन का एक बुनियादी दल जोड़ा गया है। मरीजों की जरूरतों के अनुसार चिकित्सा दल को बदला जा सकता है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5,85,000 पाउंड है, मतलब 2,65,352 किलोग्राम, और यह 102 सैनिक, 36 पैराट्रूपर्स और 54 चलने फिरने वाले रोगी और ऑपरेशनल के साथ 1,70,900 पाउंड और 77,519 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। मतलब दोस्तों, ये टोटल विमान के साथ पेलोड 2,65,000 और केवल पेलोड ये 77,000 किलोग्राम ले जा सकता है, मतलब 77 टन पेलोड ले जा सकता है। इसकी रफ्तार दोस्तों 740 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको 450 समुद्री मील भी कहते हैं। यह उड़ान के दौरान ईंधन भर सकता है या ईंधन भरने की इसमें कैपेबिलिटी है। अगर दोस्तों बोइंग उत्पादन लाइन को शुरू करती है तो 4-5 देश मिलकर इसका एक अच्छा खासा ऑर्डर दे देंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी और भारत को किसी और तरफ ट्रांसपोर्ट विमान को नहीं खोजना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड ट्रांसपोर्ट विमान का वीडियो मैंने पहली बार बनाया है, इसलिए आपको सारी जानकारी देना जरूरी थी। इसकी विशेषताओं के बारे में, यह क्या क्या काम किया है इसने, इसके एविनिक्स क्या क्या है, मुझे लगता है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।